हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। अभ्यास 2D यानी प्रश्नावली हम लोग 2D पढ़ेंगे बहुत ईजी तरीका से। इसके पहले हम लोग 2C और 2B और 2A हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जा कर के देख लीजिएगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज हम लोग देखते हैं अभ्यास का 2D का प्रश्न 1 देखते हैं। इसमें दिया है का कि संख्या इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। यानी हम लोग को पूछ रहा है का कि इतना के जैसे वर्गमूल हम लोग काढ़ेंगे तो इसमें अंक की संख्या कितनी होगी। जो वर्गमूल आएगा उसमें 2 अंक होगा, 5 अंक होगा, 4 अंक या 3 अंक, कौन सा अंक होगा। तो देखो जितना इसमें हम लोग को जोड़ा लगता है, जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल में हम आपको बता दे रहे हैं। मैंने दिया है का 18, 0, 90 यानी 25। इसमें कितना जोड़ा लग रहा है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है इस प्रश्नावली का उदाहरण में। जो लोग नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो बताओ 4 इसका, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। हम लोग बहुविकल्प नंबर 4 पे सही मार देंगे। ठीक, अगला दिया है कि 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्ग में वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फिर वही बात कि 100 से लेकर 900 तक क्या करना है, 100 से लेकर हम लोग को 999 तक के संख्या के वर्ग करना है, वर्ग। यानी जैसे हम लोग को एग्जाम्पल में समझे तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो ये वर्गमूल हो गया। तो ये बोलेंगे क्या कि 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो 1। तो फिर तो वही बात आ रहा है कि मतलब कि 9 का वर्ग करेंगे तो 81, फिर 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। तो यानी 100 से 999 तक के वर्गमूल काटेंगे हम लोग, तो यानी कितने वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो फिर उसका वर्गमूल मान लो कि इसका रिपीट करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या तो यही होगी सेम। तो अंक कितना है, 1, 2, 3। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। हम लोग का बहुविकल्प चौथा सही है। समझ आया, नहीं समझ आया, देखो फिर से हम लोग यार 999 का हम लोग वर्गमूल काढ़ेंगे, यानी इसका वर्ग करें, वर्ग करना है, वर्गमूल नहीं, वर्ग करेंगे तो इसमें 6 अंक आएगा। वर्ग, इसका वर्ग में 6 अंक आएगा। अब मान लीजिए कि 6 अंक कुछ भी आया इस तरह, ठीक, 2, 2, 4, 2, 6 अंक। फिर इसका हम लोग को वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछना है, तो इसका जोड़ा करेंगे तो मान लीजिए कितना कितना जोड़ा लग रहा है, 1, 2, 3। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। जैसे कि मान लो कि इसमें वर्गमूल में 100 से 999 तक का वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही ना आएगा। कभी भी इतना के बीच में काटोगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 आएगा, तो इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही होगी। ठीक, अगला देखो, 1 से 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। 1 से लेकर 7 यानी 1, 7 यानी 7 अंक के, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक के कोई मान लो डिजिट ले लो, 1, 2, यहाँ मान लो कुछ भी भर लो 7 अंक में। आप पूछ रहे हैं कि 7 अंकों की 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 1, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी अंकों की संख्या इसमें तो जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मान लो बहुविकल्प इसका। अब हम लोग को क्वेश्चन चौथा और पांचवा इसमें देखना है। चौथा और पांचवा में बहुत इजी दिया है, अभी हम लोग करते हैं हल। चौथा और पांचवा क्या दिया है देखो। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में दिया है का कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। मतलब कि किसी संख्या के वर्गमूल में, यानी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे तो मान लो कि जैसे एग्जाम्पल देखो, 15 का वर्ग ले लिए तो कितना हो जाएगा, 225। ओके, यहाँ पर 50 का वर्ग ले लिए तो कितना हो जाएगा, 2500। ओके, हम लोग को बोल रहे हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में, यानी इसका वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 है, तो 15 में कितना अंक है, 1 और 2। तो 15 का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 2। तो किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंकों की होगी, इसको पूछ रहा है कि वो कितनी अंक होगी। तो देखो 2 अंक वाले वर्गमूल की संख्या में अंकों की संख्या कितना रहे, 1, 2, 3, या तो 2 अंक वाले संख्या यह भी है तो इसमें कितना रहे, 1, 2, 3, 4। तो 2 अंक वाले वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। तो यहाँ क्या कहोगे, 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक, ओके। आप लोग अगला देखो, इसी प्रकार दिया है का इसमें। अब ये करना है क्या कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे,
यानी प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो हम तो पहले ही बता दें कि जितना इसमें जोड़ा लगेगा, 2 जोड़ा लगा तो 2 अंक होंगे, 5 जोड़ा लगेगा तो 5 अंक होंगे, 6 जोड़ा लगेगा तो 6 अंक होंगे, 7 अंकों मतलब जितना जोड़ा लग जाएगा उतना अंक होंगे। ठीक, यहाँ पर जोड़ा 1 2, इसमें कितना जोड़ा लग रहा है 2, तो अंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, 2 अंक होंगे। ओके, वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है तो 2 अंक होंगे। इसमें कितना जोड़ा लग रहा है 1 2 3, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 3, कितनी होगी 3। यहाँ पर कितना जोड़ा लग रहा है देखो 1 2 3, तो इसमें भी अंकों की संख्या कितनी होगी 3, अंकों की संख्या कितनी होगी 3। यहाँ पर देखो जोड़ा लगा 1 2 3 4, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 4। ओके, कर सकते हो आप लोग। इसी प्रकार इसमें कितना जोड़ा 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी अंकों की संख्या कितनी होगी 4। तो बिल्कुल आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे 2E यानी प्रश्नावली 2E पढ़ेंगे। उसमें दशमलव का आप लोग का वर्गमूल निकालना है, दशमलव का। यानी भाग विधि से तो आप लोग वर्गमूल सीखो, गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना सीखो, लेकिन सिंपल आप लोग पूर्णांक का सीखो। आज हम लोग पूर्ण अंकों की यानी नहीं सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे उसमें दशमलव वाला, यानी दशमलव में जो दिया रहता है उसका भाग विधि या वर्गमूल जो भी विधि से, गुणनखंड विधि जो भी विधि हो से आप लोग करने के लिए सीखेंगे, या किसी संख्या के निकटतम मान तक भी वर्गमूल काढ़ना सीखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो अगला देखिएगा जरूर, अगला प्रश्नावली 2E। इसी प्रकार जय हिंद। हम लोग अगला 2E पढ़ेंगे प्रश्नावली, बहुत ईजी तरीका से वो देखेंगे।